गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, भगवान की कृपा से सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज 45वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था। मैं उन बच्चों का सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा है। इसी तरह आप लोग होमवर्क भेजते रहें, बहुत अच्छी बात है। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं, है ना। तो उनके नाम हैं दीपक 10C, राहुल 10C, प्रेरणा 10A, आलोक 10A, अमोली 10A, शशि 10B, शिप्रा 10A, तान्या प्रिया 10A, नीतीश 10A, कृति 10A, श्रेया रानी 10A, रिमझिम 10B, श्वेता सिन्हा न्यू स्टूडेंट्स है, आयुष 10C, सुहाना 10A, शिवम 10D, शिवानी 10A, नैना 10B, मनीषा 10C, तृप्ति न्यू स्टूडेंट है, मुस्कान 10A, लाडली 10A, नंदनी 10A, स्वाति 10A, राम 10A, रविता 10B, अंजलि 10A, सानिया प्रवीण 10A, मणिकांत 10D, सनिकांत 10A, रिमझिम 10D, साक्षी 10A, गौरव राज 10D। इसके अलावे भी हैं कुछ स्टूडेंट्स। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग होमवर्क बना करके भेजते रहें। मैं जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो मैं उस समय आप लोगों को बताऊंगा। सारा नोट है मेरे कॉपी पर कि किस बच्चे ने सबसे अधिक दिन होमवर्क भेजा था। जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा कि किन्होंने सबसे अधिक दिन, दूसरे स्थान पर कौन रहा होमवर्क भेजने में, तीसरे स्थान पर कौन रहा, चौथे स्थान पर कौन रहा, वो भी एक लिस्ट में बताऊंगा आपको, है ना। इससे पता चलेगा कि आप कितना और मेहनत कर रहे हैं घर में अनवरत लगातार, है ना। हाँ, और एक बात कल मैंने कहा था कि जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं उनको अलग से बुला के पर्सनली भी अपॉइंटमेंट दे करके मैं उन्हें उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाए इसका मतलब। कुछ बच्चों ने कॉल किया था कि सर मुझे पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो फिर देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये जब तक लॉकडाउन नहीं टूटेगा तब तक हम आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते हैं। उतना समय भी नहीं रहेगा, ना आपके पास ना हमारे पास। मान लीजिए आपके पास भी रहेगा तो मेरे पास थोड़ा दिक्कत है ना। तो अभी क्या हो सकता है, जैसे आपका प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में एक सवाल नहीं बना, 2 सवाल नहीं बना, तो मान लीजिए मंडे को आप बनाए, ट्यूसडे बनाए, वेंसडे बनाए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बनाए, 5-6 दिन में हर चैप्टर में 1-2 प्रॉब्लम रह गया, तो सारा प्रॉब्लम आप लिख करके कॉपी पे रख लें और किसी एक दिन फ़ोन से बात करके सैटरडे या संडे आकर के सारा प्रॉब्लम दूर कर लें, है ना। कुछ बच्चों ने सोच लिया कि हम अकेले में पूरा पढ़ लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता है, इंस्टीट्यूट खुल नहीं जाता है ना। ऐसे ऑफिशियल काम के लिए इंस्टीट्यूट सुबह 6 से 9 बजे के बीच खुला है, मैंने कल भी बताया था। आपको भी किसी भी तरह का कोई भी काम हो आप संपर्क कर सकते हैं। और प्रॉब्लम के बारे में मैंने कह दिया था कि आप प्रॉब्लम रोज़ का रोज़ जो प्रॉब्लम, पर्सनली प्रॉब्लम जो हो जाता है, कोई 1 सवाल 2 सवाल पूरे चैप्टर में नहीं समझ में आया, उसको लिख के एक साथ रखें और पूरे 1 वीक का एक साथ सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी दिन आकर के आप पर्सनली विजिट करके, फ़ोन से हमसे बात करके, विजिट करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट का खुलना आवश्यक है। चलिए, और मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, मुझे भी ये भरोसा है, मुझे भी विश्वास है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे वो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ या बताता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है वो समझ गया, मतलब सभी बच्चे समझ गए। तो मैं उस लेवल से बताता हूँ कि जो सबसे वीक होगा वो भी समझ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको समय देना होगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। आप 10 मिनट देखिए, उछल के देखिए, यहाँ 2 मिनट, फिर आगे 4 मिनट, फिर आगे 3 मिनट, वो उससे नहीं होगा। एक बार कम से कम आपको पूरा देखना होगा, है ना। तो आप ये करेंगे तभी हो पाएगा। हम आपको सुझाव दे सकते हैं, करना या ना करना ये तो आप पर डिपेंड करता है,
चलिए अब हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का था कि सर ये सवाल नहीं बना। सबसे ज़्यादा था 1 का 9 नंबर, कम से कम 10-15 बच्चों ने मैसेज किया कि सर 1 का 9 नंबर नहीं बना, है ना। सवाल क्या है देख लेते हैं एक बार। चलिए सवाल है 10 - 2y² = 0 0 करना क्या है, तो गुणनखंड एवं सूत्र दोनों विधि से मूल ज्ञात करना है। इसको गुणनखंड से और सूत्र से दोनों ही विधि से आप क्या करना है, इसका मूल निकालना है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला था यदि आप चाहते हैं कि आपको बनाने में आसानी हो तो सबसे पहले सजा लें, मतलब मानक रूप में व्यक्त कर लें। एक और बात मैं बता दूं, कल के होमवर्क में मैंने देखा कि मैंने आपको सूत्र बताया था x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, जहाँ d बराबर b² - 4ac, है ना। मान लीजिए कोई सवाल y पर है, y² - 3y + 2 = 0, तो यहाँ पर बहुत बच्चे ने x ही लिख दिया है। नहीं, जब आप y का सवाल है, y पर समीकरण है, तो इतना ये यहाँ पर y ना हो जाएगा, नहीं होगा। मान लीजिए कोई z वाला सवाल है, कोई सवाल है मान लीजिए 3z² - 2z - 7 = 0, मतलब वो द्विघात समीकरण z के रूप में है, तो यहाँ z बराबर हो जाएगा। हर बार x ही नहीं लिखना है, जिस रूप में सवाल है, समीकरण है, उस रूप में हो जाएगा। x के रूप में है तो x बराबर, y पर है तो y बराबर, z पर है तो z बराबर, है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कल बहुत सारे होमवर्क में ये गलतियां थी। चलिए ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, अब इसको दोनों विधि से, पहले हम गुणनखंड विधि से बना, पहले इसको सजा लेते हैं। सबसे पहला काम तो मैंने यही बताया था आप लोगों को कि सजा लें। -2 कॉमन ले लिए, तो -2 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। -2y² में -2 से भाग दे देंगे, आप चाहें तो रफ में भी दे सकते हैं। -2y² / -2, माइनस माइनस खत्म, 2 2 खत्म, क्या बचा y²। कॉमन वही चीज लिया जाता है जिससे दोनों कटता हो। अब 10 में -2 से भाग देंगे, 2 से कितना बार में कटा, 5, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, है ना। अब देखिए -2 y² है, y का होल स्क्वायर, -5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर = 0। अंदर में छोटी ब्रैकेट है इसीलिए बाहर में हम मंझली ब्रैकेट दे दिए, है ना। इस तरह का गुणनखंड हम बनाए थे। 5 को हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो √5 गुना √5 √25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 5 को √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना क्या हो जाएगा, a² - b² का सूत्र पे बैठा दीजिए, a + b × a - b, है ना। अब देखिए, इतना गुना इतना गुना इतना, 3 टर्म है। जब भी होगा तो या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0। ये तो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म = 0 हो नहीं सकता है। तो जब भी होगा तो इतना बराबर 0 होगा या इतना बराबर 0 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, y + √5 = 0 या y - √5 = 0, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग
एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बराबर 0 नहीं होता है। ये y लगा हुआ है इसमें, इसलिए ये चर हो गया, वेरिएबल। ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट। ठीक है। यदि y प्लस √5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√5, है ना। पहले इसको लेके चले, अब इसको लेके चलते हैं। यदि y -√5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू √5। इसलिए y का दो आंसर आया, एक -√5 और एक +√5, है ना। ये दोनों ही आंसर हुआ, या मूल कहिए या हल कहिए। हम लोगों ने इसे गुणनखंड विधि से बनाया, है ना। यदि हम चाहते तो डायरेक्ट भी y का मान निकाल सकते थे। +10 को उधर भेजते, -10 होता, माइनस माइनस कट जाता, 2 से भाग देते, तो y² इक्वल टू 5 हो जाता, स्क्वायर उधर जाता, √5, और किसी भी चीज़ का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है। वह भी एक तरीका है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या किए, गुणनखंड करके इसका y का मान निकाले। वो तरीका भी गलत नहीं है। अब इसी सवाल को हम लोग बनाएंगे सूत्र विधि से। किस विधि से? सूत्र विधि से। आप देखेंगे कि उस विधि में भी आंसर वही आ रहा है, और आना भी चाहिए। यदि दोनों विधि में आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब आपके द्वारा कुछ गलती हो गई है। तो सबसे पहले वो सजाना तो पड़ेगा ही, हैं? चलिए, सबसे पहले ABC। A इक्वल टू कितना है, -2, C बराबर कितना है, 10। A बराबर -2, C बराबर 10, B बराबर 0। मैंने आपको कहा था कि जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0 होता है ना। तो इसमें A है -2, C है 10 और B बराबर, अब हम इसको किस विधि से बना रहे हैं, सूत्र विधि, द्विघातीय सूत्र विधि से। B बराबर 0। अब देखिए, सबसे पहले विविक्तर निकालेंगे, B² - 4AC। मैं एक और सूचना आप लोगों को दे रहा हूँ, इस संडे को मैं एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ फिर से एक बार, है ना। इस बार टेस्ट होगा फिजिक्स और मैथ दोनों संयुक्त रूप से। फिजिक्स एक चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल भी हो गया है, और मैथ में मैं बता दूं क्या लूँगा, कौन सा पार्ट जो मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब द्विघात समीकरण वाला पार्ट लूँगा केवल। वो जो बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाए हैं वो वाला पार्ट नहीं, केवल मैथ का वह पार्ट जो कल से शुरू हुआ है, मतलब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट। जो भी मैं सैटरडे तक पढ़ा पाऊंगा वो प्लस एक्सरसाइज 1 फिजिक्स का, है ना। कितना नंबर का लूँगा, कैसे लूँगा, इसकी चर्चा मैं सैटरडे को करूँगा। सैटरडे का क्लास जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा। टाइम बताऊँगा कितने बजे लूँगा, कितने मार्क्स का होगा, है ना, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी मैं सैटरडे के टेस्ट में, सैटरडे के क्लास में आप लोगों को दे दूँगा। और टेस्ट कब होगा, संडे को। चलिए तैयार रहिएगा। इस बार फिजिक्स का है, पहली बार चेंज हुआ है, फिजिक्स और मैथ मिला करके। चलिए तो D बराबर कितना, B² - 4AC, 0 का स्क्वायर -4AC। A का मान कितना, -2, C का मान कितना, 10। 0 का स्क्वायर 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 गुना 2 8, 8 गुना 10 80। तो D का मान कितना निकल गया, 80। अब देखिए y बराबर क्या सूत्र लगेगा, -b ± √d/2a। अब देखिए यहाँ y लिखे क्योंकि सवाल y वाला है ना। ये गलती बहुत बच्चों द्वारा हुई है, ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ z रहता 2z²,
तो यहाँ z बराबर लिखते, x वाला सवाल रहेगा तो x बराबर लिखेंगे, है ना। चलिए माइनस b, b का मान क्या है 0 प्लस माइनस रूट डी, d का मान 80/2a, a का मान कितना है -2, 0 तो माइनस लगाइए या प्लस लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस। अब 80 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, 80 को तोड़ दीजिए, है ना। देखिए 80 को हमने तोड़ दिया, पहले 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो 4 2 में 2 2 निकल गया, अंदर में रह गया √5, 2 गुना 2 2 में 1 2 निकला, फिर ये दोनों 2 में 1 2 निकला, 5 का जोड़ा नहीं मिला इसलिए ये अंदर ही रह जाएगा। कितना हो गया 2 × 2 4√5, 4√5/-4, है ना। चलिए आंसर वही आएगा जो उस विधि में आया था। अब देखिए एक बार +√5/-4 और दूसरी बार -4√5/-4, 4 4 कट गए, है ना। यहाँ 4 4 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, इसमें क्या होगा माइनस ऊपर चला जाएगा तो -√5, और यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस कट किया है +√5, इसलिए y बराबर इतना आंसर। देखिए उस विधि में भी चर का यही मान आया था, है ना, √5 और -√5। आप पहले किसी को लिख सकते हैं, माइनस वाले को या प्लस वाले, वो कोई मैटर नहीं है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और आप देख रहे हैं उस विधि से भी यही आंसर आया और इस विधि से भी यही आंसर आया। क्या करें, आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लें, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम था। चलिए एक और प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, 3p² + 20 + 17p = 0। ये आसान था। इसे सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सजा लीजिए, 3p² + 17p को इधर ले आइए, 2 पावर वाला पहले, उसके बाद 1 पावर वाला, और ये अचर पद सबसे लास्ट में, है ना, to 0। कुछ बच्चों का सारा सही भी था, ये भी मैंने देखा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सजा लिए, अब गुणनखंड करेंगे। p है, यहाँ पर p देख करके कुछ बच्चे घबरा गए होंगे, p कहिए या x कहिए या y कहिए या z कहिए, सब एक ही चीज़ है, सब वेरिएबल है। क्या करते हैं गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग इसको उतार देते हैं, अचर पद को भी उतार देते हैं, बीच वाले को तोड़ने के लिए इन दोनों को गुना करते हैं। तोड़ना है बीच वाले को, लेकिन क्या करते हैं 20 और 3 को क्या करते हैं गुना करते हैं। तो 20 × 3 कितना हो गया 60, 60 से में 2 से भाग दिए 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, है ना। हमको लाना कितना है 17p, 17। एक काम कीजिए, ये तीनों को एक साथ रखिए, इसको अलग कर दीजिए, है ना, नहीं होगा। ये तीनों को एक साथ कर लिए, 2 × 2 × 3 12, और इसको अलग कर दिए 5। दोनों p वाला सवाल है, p लगा दिए हैं, +17p लाना है, दोनों में प्लस दे दिए, उसको उठा के यहाँ ले आइए, है ना। अब मेरे ख्याल से आप बना लेंगे। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3p कॉमन ले लिए, ये दोनों में क्या हो गया p + 4। कैसे हुआ, कॉमन लेने का मतलब ही है भाग देना। तो 3p में जब इसमें भाग देंगे तो 3 3 कट जाएगा, p कट जाएगा, 1p बचेगा।
12p में 3p से भाग देंगे, p कट जाएगा, 3 से 12 में भाग लगेगा 4 बार में, है ना। अब इन दोनों में 5 से भाग लग रहा है, आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम आया, इसका मतलब है कि आप सही बना रहे हैं। p + 4 कॉमन ले लिए, 3p + 5 = 0। एक बार इसको लेके चलेंगे, एक बार इसको, ये गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात कर रहे हैं। p + 4 = 0 या 3p + 5 = 0। यदि p + 4 = 0 तो p = -4, है ना। और एक बार इसको लेके चलेंगे, यदि 3p + 5 = 0 तो 3p = -5, +5 उधर चला गया तो p बराबर कितना हो गया, -5/3। इसलिए p का 2 आंसर आया, एक -4 और एक -5/3। यही हो गया मूल ज्ञात करना, अल्फा बीटा, है ना। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब आप सूत्र विधि से आप खुद से बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे, a = 3 हो जाए, पहले सजा लेंगे इसको, उसके बाद a = 3, b = 17, c = 20, ABC हो गया। d निकाल लेंगे, b² - 4ac से d निकल जाएगा, मतलब विविक्तर, है ना। उसके बाद सूत्र लगा देंगे, p बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, p बराबर -b ± √d/2a। d का मान रख देंगे, सब का मान रख देंगे, p का 2 आंसर आएगा। आंसर यही होना चाहिए और यही होगा भी, आप करके देख लेंगे। चलिए, तो 2 प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व हो गए। और भी कुछ प्रॉब्लम है बच्चों के द्वारा भेजा गया है जो, चलिए, तो सवाल है 3 का 3 नंबर। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था 2 - 3y² + 5 = 0 कि सर ये वाला नहीं बना। तो इसमें करना क्या है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों का योगफल एवं गुणनफल, चलिए बनाते हैं। देखिए, ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है ना। और दोनों अचर पद है तो दोनों को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। समान चिन्ह में जुड़ता है, विपरीत चिन्ह में घटता है, ये बात आप जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले किसको लिखते हैं, y² वाले को। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस। अब देखिए 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, दोनों समान चिन्ह में है तो जुट जाएगा, समान चिन्ह में जुटता है। अब हमको क्या निकालना है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल। चलिए, a बराबर कितना है, -3, b वाला टर्म नहीं है, मध्यम पद मिडिल टर्म नहीं है। जो मिडिल टर्म रहता है उसके गुणज को b कहते हैं, है ना। तो वो टर्म नहीं है, इतना बराबर 0। c बराबर 7। चलिए, अब हमको क्या निकालना है, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा इसमें मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मूलों का योगफल -b/a, है ना। बहुपद में क्या लिखते थे, शून्यकों का योगफल, यहाँ हो जाएगा मूलों का योगफल। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, संडे के टेस्ट में। -b कितना है, 0/a कितना है, -3। देखिए, माइनस माइनस कटाइए, नहीं कटाइए, 0 में गुना करने से, भाग देने से रिजल्टेंट क्या होता है, सीधा सीधी 0, है ना। 0 बहुत बड़ा राक्षस है, इस पर चर्चा पहले कई बार हो चुकी है। ये माइनस को भी निगल गया, -3 को भी निगल जाएगा, मतलब सब खत्म, बचेगा क्या, 0। तो मूलों का योगफल। अब क्या है, मूलों का गुणनफल।
क्या होता है c/a। c कितना है 7 बाय a कितना है -3। माइनस को हम लोग प्रायः नीचे नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था एक दिन कि सर माइनस नीचे क्यों नहीं रखते हैं। अब देखिए इसका क्या जवाब है, बस ये परंपरा आ रहा है, रूल आ रहा है, माइनस हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, हर में अंश में ही रखते हैं, है ना। अब कहिएगा कि सर अब टोपी माथे पर क्यों पहनते हैं, तो कहाँ पहने, हाथ में लेके चलें, पैर में पहन लें, बस माथे में ही पहनते हैं तो उसको माथे में ही पहनते जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब कहिएगा कि सर चप्पल पैर में क्यों पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते हैं, तो पैर में ही पहना जाता है, पैर को सेफ्टी मिलता है ना। खैर चलिए उसको अलग बात है। तो बस है कि माइनस हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, माइनस ऊपर ही कर लेते हैं। ऐसे कोई बच्चा यदि नीचे छोड़ भी देगा तो वो गलत नहीं है, लेकिन नियमता हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए आंसर हो गया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। चलिए इसको आप लोग क्या करें, अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लें, ऐसे आप खुद इसे बना भी सकते हैं। चलिए एक और सवाल था जिसकी क्वेरी थी कि सर ये वाला नहीं बना, x² = 0, 3 नंबर। क्या करना है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए a = 1, x² का गुणज a कहलाता है, x का गुणज b कहलाता है जो है नहीं, अचर पद c कहलाता है जो है नहीं, तो जो नहीं है उतना बराबर 0, है ना। अब हम लोग क्या निकालना है, मूलों का योगफल, या केवल योग भी बोल सकते हैं, -b/a, -b का मान 0/a, a का मान 1। 0 में माइनस से गुना कीजिए, 1 से भाग दीजिए, आंसर क्या होगा 0। अब क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, है ना, इतना बराबर c/c का मान 0, a का मान 1, यह भी 0, मूलों का योगफल भी 0 और गुणनफल भी 0। सबसे आसान तो यही था। ये आपका आज का होमवर्क है ना, इसको बढ़िया से उतार लें। बस उसी तरह का होमवर्क दिया है मैंने जो कल दिया था। फर्स्ट टाइप क्या है, गुणनखंड एवं सूत्र दोनों विधि से हल करें। 10 सवाल हैं इसमें, इसको दोनों विधि से बनाना है, गुणनखंड से भी और सूत्र विधि से, दोनों का आंसर सेम आएगा। दूसरा टाइप है मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। इसके लिए a b c निकाल करके मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, सूत्र की सहायता से आपको योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। और तीसरा द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल निम्नलिखित हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लें, और इसका क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है ना। 10 सवाल इसमें हैं, 6 सवाल इसमें हैं और 6 सवाल इसमें हैं, टोटल 22 सवाल। आज कल मैंने शायद आपको 20 सवाल दिया था, जो भी 20 या 21 जो भी, आज मैं 22 सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से बनाएंगे, प्रैक्टिस होगी इससे आपकी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रॉब्लम को मैंने आज दूर किया है, तो अब वो गलतियाँ नहीं होंगी जो कल हुई थी। और कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 4.1, है ना, स्टार्ट भी करूँगा और प्रयास करूँगा ख़त्म भी कर दूँ, समय मिलेगा तो 4.2 भी स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं जैसा भी हो पाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बना करके होमवर्क भेजें, हैं। अब मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अपनी टेस्ट की भी तैयारी करते रहें, फिजिक्स और द्विघात समीकरण वाला मैथ जो कल से पढ़ाई हो रहा है, दोनों मिला करके टेस्ट होगा, है ना। कब होगा, तो संडे को होगा। कैसे होगा, क्या होगा, कितने मार्क्स का, कितने बजे, ये सारी जानकारी मैं सैटरडे के क्लास में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, है ना।
अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से होमवर्क उतार लें।